हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्मिता, अंशुस मदर। आज मैं हाइपर एक्टिविटी एंड मेडिसिन का क्या रोल होता है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। एज यू नो कि अंशु इज़ अ वेरी हाइपर एक्टिव किड। उसका ADHD का सीवियर लेवल है। तो हमने कैसे क्या किया, कौन सा मेडिकेशन हमने फॉलो किया, उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करूँगी। तो पहले बोलती थी वो हाइपर एक्टिविटी के लिए जो मेडिसिन डॉक्टर डिसाइड करते हैं वो रेस्पिराडोन वो देते हैं। एंड रेस्पिराडोन का डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। तो बच्चे के सिम्टम्स को देख के डॉक्टर कौन सा रेस्पिराडोन का टाइप आपको देना है वो डॉक्टर बोलेंगे आपको। एंड रेस्पिराडोन का डोसेज भी बच्चे के हाइट एंड वेट रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब जैसे जैसे बच्चे का वेट बढ़ेगा आपको डोज भी चेंज करना होगा। इसके लिए प्रॉपर डॉक्टर का कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिराडोन देने का मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे का मतलब बहुत हालत ख़राब है एंड आप मतलब बच्चे को एक ड्रग के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, वो बात नहीं है। रेस्पिराडोन देते ही इसलिए है कि जो बच्चे रियल लाइफ हाइपर एक्टिव है, सिर्फ भागने को आप हाइपर एक्टिव मत सोचना। जो बच्चे मतलब आपने फिजिकल एक्सरसाइज ट्राई किया है, आपने प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हो, आपने फिश ऑयल दिया है, आपने मतलब स्पोर्ट्स में बच्चे को इन्वॉल्व किया है, आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, आप डाइट फॉलो कर रहे हो, जैसे चिकन बैन किया है, शुगर नहीं दे रहे हो, बट मसाज दे रहे हो, बट स्टिल बच्चा रेस्टलेस हो रहा है, बच्चे का बिहेवियर आ रहा है, एंजाइटी आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है, तो बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है डेली लाइफ में, बच्चा सो नहीं पा रहा है ठीक से, स्लीपिंग इश्यूज आ रहे हैं। तो उनके बच्चे के ऊपर आप अगर थेरेपी भी करने जाओ तो सिर्फ थेरेपी से भी बच्चे का काम नहीं होगा, क्योंकि बच्चा कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा। बच्चा ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा तो सीखेगा क्या। तो यही प्रॉब्लम होता है कि बच्चे को इसलिए मेडिकेशन चाहिए होता है, मेडिसिन का हेल्प चाहिए होता है। ये समझो कि ये एक नॉर्मल मेडिसिन है, कि जो बच्चे को आपको हेल्प मिलेगी, ये सोच के मेडिसिन फॉलो कीजिए। अगर आपके बच्चे को ये सिचुएशन है, आपने बहुत सारी चीज़ ट्राई कर लिया है लेकिन कुछ राहत नहीं मिल रही है, तो आप कुछ यू शुड गो फॉर अ रेस्पिराडोन। तो रेस्पिराडोन के लिए मतलब डोज जैसे मैंने बोला, जैसे जैसे ये लाइफ लॉन्ग मेडिसिन नहीं होगा। ये मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे को मतलब पूरी ज़िंदगी इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो करना पड़ेगा, लेकिन इसका डिपेंडेंसी का एक मतलब प्रॉपर एज होता है। जैसे आपको खुद समझ में आएगा कि ये देने के बाद आपके बच्चे को चेंजेस दिखेंगे, बच्चा काम डाउन फील करेगा, बच्चा उसमें एंग्जाइटी कम हो जाएगा, उसका स्लीपिंग इश्यूज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब बच्चा मतलब प्रॉपर एक स्लीप ले पाएगा। अगर बच्चा प्रॉपर स्लीप ले रहा है ना रात को, तो आपके बच्चे का बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे बिहेवियर्स प्रॉब्लम हाइपर एक्टिव किड्स में बहुत होते हैं। मेन इश्यूज रहते हैं बिहेवियर इश्यूज, जैसे अंशु में भी ये प्रॉब्लम है बिहेवियर इश्यूज। तो इसके लिए स्लीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर स्लिप कैसे होगा, अगर आप खुद के बारे में सोचो, अगर आप खुद किसी चीज़ को लेके बहुत सोचते हो, बहुत एंग्शियस रहते हो, तो आपको नींद ठीक से नहीं आती होगी। तो यही प्रॉब्लम इन बच्चों के लिए भी होता है। तो ये एंग्शियसनिटी, ये एंग्जाइटी, ये सब कम करता है वो रेस्पिराडोन। तो इसके लिए आपके बच्चे का स्लीपिंग इश्यूज ठीक होगा तो नेक्स्ट डे बिहेवियर भी आपको अच्छा मिलेगा बच्चे का। और बच्चे के साथ आप काम पर कर पाओगे, आप कुछ सिखा पाओगे उसको, क्योंकि बच्चा अटेंशन दे पाएगा, तब आपको फोकस दे पाएगा। आप थेरेपी सेंटर में भी लेके जाओगे ना तो भी मतलब वो काम आपको जल्दी मिल जाएगा रिजल्ट। नहीं तो बच्चे को काम डाउन करना, सिर्फ उसको बिठा के उसको कुछ सिखाना या ऑक्यूपेशनल थेरेपी देना, ये कुछ आपको रिजल्ट ठीक से नहीं मिलेगा। क्योंकि काफ़ी टाइम में ये होता है कि बच्चे का कोई कोई बच्चे का थेरेपी सेंटर में जाके कुछ थेरेपीज लिया और बच्चे का काम बन गया। कोई कोई बच्चे का होता है कि बहुत टाइम लग जाता है थेरेपीज में, थोड़ा सा ही इम्प्रूवमेंट आता है। दिस इज़ बिकॉज बच्चे का अटेंशन लेवल, बच्चे का हाइपर एक्टिविटी लेवल ये डिफरेंट होता है। तो बच्चे का हाइपर एक्टिविटी, बच्चे को कंसंट्रेट फोकस लाने के लिए रेस्पिराडोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे पता है बहुत सारे चैनल्स में यूट्यूब में बोला जा रहा है कि हाइपर एक्टिव बच्चे के लिए विदाउट मेडिसिन भी काम हो रहा है, फिश ऑयल से काम हो रहा है, या कुछ हाइपर एक्टिविटी करके भी काम हो रहा है। बट रियल लाइफ सिनेरियो, जो बच्चा रियली हाइपर एक्टिव है, मतलब सिर्फ भागना नहीं, हाइपर एक्टिव मतलब जो मन से, अंदर से, माइंड से रेस्टलेस होता है, एंग्शियस होता है ऑल द टाइम, आपने उसका सब कुछ ट्राई कर लिया बट कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर खुद ये मेडिसिन देंगे और आपने ये मेडिसिन फॉलो करने के बाद आपको पता होगा, आप डिफरेंस खुद जज करना। और ये नहीं कि आपको लाइफ लॉन्ग ये कैरी करना है, कुछ दिनों के बाद, आपको कुछ सालों के बाद एक्चुअली, लाइक अगर 2 साल तो ये यूज़ करना ही होता है। 2 साल के बाद अगर आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं पॉजिटिव, आपको इम्प्रूवमेंट दिख जाएगी। इम्प्रूवमेंट आपको 2 साल यूज़ करने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप एक हफ़्ता यूज़ करो उसके बाद ही आपको रिजल्ट दिखेगा।
तो रेस्पिरोडोन इज़ नॉट द नेम ऑफ द मेडिसिन। मैं ये बोल देती हूँ कि रेस्पिरोडोन मेडिसिन शॉप में जाके ये वीडियो देखने के बाद आप मत बोलना कि मुझे एक रेस्पिरोडोन दे दो। एक वो नहीं होता है। रेस्पिरोडोन का डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। रेस्पिरोडोन का कौन सा टाइप आपके बच्चे को लेना है, इसके लिए डॉक्टर कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन प्लीज़ डोंट गो टू अ मेडिसिन शॉप एंड डोंट आस्क फॉर रेस्पिरोडोन। आप प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेके जाओ, डोज सुनो डॉक्टर से, आपके बच्चे का हाइट एंड वेट रेशियो करवाइए, उसका हाइपर एक्टिविटी लेवल दिखाइए, तो आपको रेस्पिरोडोन का वो टाइप डॉक्टर आपको बोलेंगे। तो मैं ये आपको सलाह दे रही हूँ। ये मतलब प्रॉब्लम से आपको निकलना है तो ये चाहिए। तो ये प्रॉब्लम जो आ रही थी आप में, मतलब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बच्चा सब ट्राई कर लिया, बच्चा उठ के बैठ रहा है, प्रॉपर स्लिप नहीं ले पा रहा है, क्या करना चाहिए, मतलब हेल्पलेस सिचुएशन है। तो इसके लिए रेस्पिरोडोन ये पॉइंट में चाहिए। रेस्पिरोडोन इसके लिए मैं आज ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि रेस्पिरोडोन इसलिए चाहिए होता है। तो आपको कब बंद करना होगा, लाइफ लॉन्ग नहीं ये कैरी करना होगा, आपको खुद चेंजेस दिख जाएंगे। बच्चा थोड़े साल के बाद बच्चा जब मतलब रेस्पिरोडोन यूज़ करने के बाद काम डाउन होगा, थेरेपी उसको काम में आ जाएगी, बच्चे का स्कूल में जाएगा, रूटीन प्रॉपर सेट हो जाएगा, तो आप धीरे धीरे करके रेस्पिरोडोन का डोसेज कम कर सकते हो। रेस्पिरोडोन ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि ऑटिज़म में रेस्पिरोडोन ही एक सोल्यूशन है, बट इट इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन। जो बच्चे हाइपर एक्टिव है, मतलब माइंड हाइपर एक्टिव है, जो माइंड से रेस्टलेस फील करते हैं, उनके लिए रेस्पिरोडोन काम में आता है। उनके लिए रेस्पिरोडोन इज़ लाइक अ ब्लेसिंग्स, ऐसा मैं बोल रही हूँ। और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, जैसे इसके डॉक्टर आपको बोलेंगे अगर आप इसको देना है बच्चे को, आपको हाइपर एक्टिविटी कम तो होगी, बच्चे का स्लीपिंग ठीक होगा, अटेंशन भी आएगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको पड़ेगा झेलना। जैसे अंशु का था कि उसको ओबेसिटी का बोला था कि इसके साथ बहुत भूख लगेगी, उसका वेट गेन होगा, उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में मतलब बहुत सा हेडेक होगा। ये सारी चीज़ हमने देख लिया, बट ये थोड़ा सा टेम्पोररी इशू होता है। आपको मतलब वेट के लिए अगर वेट गेन हो रहा है बच्चे का, तो आप दूसरे उसको फिजिकल एक्सरसाइज करवा सकते हो, उसको वॉकिंग करवा सकते हो, उसको स्टेयर से अप एंड डाउन क्लाइंबिंग कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ आप वो वेट के लिए फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेन था कि हमको अटेंशन उसको उसमें लाना था। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर यूजिंग द रेस्पिरोडोन हमने बहुत सारी चीज़ देखी है अंशु में इम्प्रूवमेंट। तो इसके लिए मैं आपको ये सलाह दे रही हूँ, प्लीज़ डॉक्टर से जाए, डॉक्टर के पास जाइए और बोलिए कि रेस्पिरोडोन का कौन सा टाइप मुझे चाहिए मेरे बेटे को देने के लिए या बेटी को देने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरोडोन इन सिनेरियो के लिए। तो थोड़ा दिन के बाद जाके वो जब सेटल हो जाएगा, तब आप रेस्पिरोडोन धीरे धीरे करके डोज कम करो, एंड आफ्टर दैट आप बंद कर सकते हो। तो बच्चा विदाउट दैट भी खुद को काम डाउन कर पाएगा, क्योंकि वो तब अटेंशन देगा, वो खुद सीख लेगा, तो वो पॉइंट होगा। तो ये मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाइपर एक्टिव बच्चे को ठंडा करना है, काम डाउन करना है तो रेस्पिरोडोन इज़ द ओनली सोल्यूशन। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये कोर सोल्यूशन नहीं है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है, जिसमें मुझे एंड मेरे जैसे बहुत सारे हाइपर एक्टिव किड के जो पेरेंट्स हैं उनको राहत मिली है। मैं अभी जो स्कूल में भी जाती हूँ उनमें बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है, बहुत सारे एग्रेसिव बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स बोलते हैं कि मुझे रेस्पिरोडोन बच्चे को खिला के लाना पड़ता है, अदरवाइज ही इज़ दैट मच एग्रेसिव कि वो क्लास में कुछ बैठ नहीं पाएगा, फोकस तो दूर की बात है, उसके मेल्ट डाउन्स, उसके एग्रेशन, मतलब हिटिंग बाइटिंग ये सब नेचर आ जाते हैं। तो इसके लिए उनको रेस्पिरोडोन से बहुत हेल्प मिल रही है। तो ये ऐसा नहीं कि वो 1-2 हफ्ते से यूज़ कर रहे हैं, दे आर टेलिंग कि हम लोग बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगा, मुझे भी पहले बहुत डाउट हो रहा था, कैसे लग रहा था कि मैं अंशु को एक ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट कर रही हूँ, लेकिन मैंने ट्रस्ट मी, सिर्फ मेरा ये ओपिनियन नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स के मैंने बात किया है, उन्होंने बोला है कि रेस्पिरोडोन से वो सालों से बच्चे को दे रहे हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। कोई कोई बोलते हैं कि उनके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कोई कोई बच्चे बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं उनके बच्चे को डायरिया हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है खाने से। तो वो आप डॉक्टर को बोल के डिफरेंट टाइप चेक कर सकते हो। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी आप कुछ यूज़ कर सकते हो, खाने में देने के लिए कि फाइबर ज़्यादा खिलाओ बच्चे को, तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकता है। अगर बच्चे को डायरिया है, पेट खराब ज़्यादा हो रहा है, तो आप बच्चे को दूसरा कुछ होममेड रेमेडीज़ या कुछ दूसरा मेडिसिन दे के उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन ये जो मेन प्रॉब्लम है, अटेंशन देना, बच्चे को कुछ सिखाना है, लाइफ लॉन्ग आप बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, वो रेस्टलेसली नहीं छोड़ सकते। तो इसके लिए वो मेडिसिन चाहिए। प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ये सिचुएशन से गुजर रहे हो, प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। आपके बच्चे के थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत है। मैंने देखा है अंशु को, मतलब मुझे लगा था कि आप
तो थोड़ा सा सेट हो गया, अभी मैं मेडिसिन का डोज भी कम कर सकती हूँ। लेकिन तभी मैंने जब कम किया 1 दिन 2 दिन, फिर अंशु का थोड़ा सा वो रेस्टलेस बिहेवियर लग रहा था। मतलब उसको अभी लग रहा था कि मुझे सोने का तो टाइम है, मतलब वो सोने की कोशिश भी कर रहा है, बट स्टिल वो ऐसे तड़प रहा था ना, बेचैन हो रहा था कि आई फील नो, अभी उसका टाइम नहीं आया है मेडिसिन का डोज कम करने का। तो ये मैं अंदर से समझ रही हूँ। पहले मैं भी ना 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 कि क्यों मेरे बच्चे को ड्रग के ऊपर डिपेंड करूँ एक लाइक, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी उसको बिहेवियर एंड अटेंशन के लिए अगर उसको मुझे ठीक करना है तो अभी थोड़ा सा और दिन मुझे इसको उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। तो इसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए रेस्पिराडोन को, एंड डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कौन सा टाइप, कौन सा रेस्पिराडोन आपके बच्चे को चाहिए। डोज उनको डिसाइड करने दीजिए, एंड बच्चे के रेगुलर डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहिए। तो आपको डोज अगर ऊपर नीचे भी करना होगा, कुछ चेंजेस अगर ज़्यादा दिख रहे हैं, कुछ ऐसे वाइब्रेंट चेंजेस आपको ज़्यादा दिख रहे हैं कि नहीं हो रहा है बच्चे से टॉलरेट, वो डोज कम करना है, तो इसके लिए वो डॉक्टर से मतलब कंटिन्यूअसली टच में रहिए जब तक बच्चा सेटल डाउन नहीं हो जाता है। तो ये मेरा वीडियो का आज का मैसेज था। रेस्पिराडोन इज़ नॉट लाइक कि ड्रग ही है तो बच्चे को नहीं देना है, ऐसा सोच के पीछे मत रहिए, तो आपकी लॉस होगा। अब प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए अगर बच्चे का ये सिचुएशन है, वो अंदर से माइंड से ऐसे तड़प रहा है, रेस्टलेस फील कर रहा है, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर आपको इसको प्रेस्क्रिप्शन करने के लिए डॉक्टर को बोलिए, एंड खुद अपने बच्चे को चेंजेस देखिए बच्चे में। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट, एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आप में से कितनी मम्मीज़, कितने पेरेंट्स ये रेस्पिराडोन यूज़ कर रहे हो एंड आपको क्या क्या हेल्प मिल रही है। तो क्या होगा ना कि दूसरे जो कमेंट्स पढ़ते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, उनको भी लगेगा नहीं, मतलब मैं जो बोल रही हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सही है, और आपको भी हिम्मत मिलेगी कि मैं भी ले सकती हूँ अपने बच्चे के लिए। ये एक अच्छा डिसीजन होगा, बच्चे का हेल्प होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी, बाय।